अगर आप सभी क्लास 10th में और आप सभी बोर्ड परीक्षा 2027 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले जो कि है धावन सोडा। और बोर्ड एग्जाम्स में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। बहुविकल्प में आ सकता है 3 नंबर का। क्या पूछता है कि धावन सोडा का रासायनिक अणुसूत्र पूछ लेगा, रासायनिक नाम पूछ लेगा, या इसके बनाने की विधि और उपयोग। आज की इस वीडियो में रासायनिक अणुसूत्र के बारे में, रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे और इसके बनाने की विधि और उपयोग के बारे में जानेंगे, जहां से आप सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आप सभी का नहीं आएगा और ये 3 से 5 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम से। आइए इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो पहले धावन सोडा देखेंगे, इसका रासायनिक नाम और रासायनिक अणुसूत्र। पहले इसके जो है रासायनिक सूत्र के बारे में देखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, या इसको रासायनिक अणुसूत्र भी बोल सकते हैं। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है स्टूडेंट्स? रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। अब यहाँ पर देखेंगे इसका रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक नाम से मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ किस तरीके से। मैं ऑलरेडी बेसिक केमिस्ट्री में आप सभी को बता चुका हूँ कि सूत्र किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक नाम से पहले मैं बता दूँ आप सभी को रासायनिक नाम किस तरीके से पता चलता है, वही मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ। Na क्या होता है? सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम हो गया। CO3 क्या है? कार्बोनेट है, कार्बोनेट हो गया। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और जो 10 होता है उसको बोलते हैं डेका। और जो ठीक है, और जो H2O यानी जहाँ पर जल रहेगा उसको बोलेंगे हाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ कि सूत्र किस, जैसे आप सबको बताऊँ कि 2 और 3 यहाँ पर किस तरीके से है Na2CO3, तो यहाँ पर बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है। Na हो गया, तो यहाँ Na पर क्या होता है? पॉजिटिव 1 आयन होता है, ठीक है, 1 प्लस आयन होते हैं। और CO3 पर क्या होता है? -2 नेगेटिव आयन होते हैं। किस तरीके से मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया, बट यहाँ पर किस तरीके से होगा? अब यहाँ पर क्या होगा? इसका क्रॉस निकाल लेते हैं, यानी Na के आयन CO3 पे चले जाएंगे, CO3 के आयन जो है Na पर आ जाएंगे। यानी मैंने यहाँ पर लिख लिया Na और यहाँ पर क्या लिख लिया? CO3, ठीक है। अब यहाँ पर CO3 पे कितने आयन है? 2 आयन है, तो क्या होगा? Na2 पर आ जाएंगे। और Na पर क्या है? 1 आयन है, तो ये CO3 पर चला जाएगा, ठीक है। और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 ही आने वाला है। तो हमारा यहाँ पर सूत्र क्या बन जाए है? Na2CO3। इस तरीके से आया, आप सभी को पता चल गया होगा। ये मैं ऑलरेडी बेसिक केमिस्ट्री में कवर कर चुका हूँ टॉपिक। तो यहाँ पर क्या होगा? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आप यहाँ पर रासायनिक नाम लिख सकते हैं। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम हमें पता चली गया क्या है? रासायनिक नाम है Na, क्या होता है? सोडियम। Na होता है सोडियम, ठीक है। और CO3 क्या होता है? कार्बोनेट। CO3 होता है कार्बोनेट, चलिएगा। और 10 क्या होता है? डेका। और H2O क्या हो जाएगा? हाइड्रेट, ठीक है। तो क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम हो गया। और रासायनिक सूत्र भी बता दिया, रासायनिक आप सभी का नाम भी हो गया। अब जानेंगे इसकी बनाने की विधि के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बनाने की विधि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से पूछेगा। तो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने की, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में क्या होता है मैं आप सबको बता देता हूँ। बनाने की विधि में क्या होता है? यहाँ पर हम जो है कास्टिक सोडा, यानी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इसको हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में, यानी कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल, ठोस क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है। साथ ही हमें इसके साथ जल भी हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हम जो है इसमें लिखने वाले हैं, ठीक है। पहले मैंने आप सभी को बता दी इस तरीके से क्या लिखेंगे हम, जब हम, ठीक है, जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, ठीक है, क्या? कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब हम कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, ठीक है, ये आप सभी को बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी जब हम कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पर क्या होता है? यहां पर लिख सकते हैं कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट, और मैं आप सभी को अभी मैंने जो है फॉर्मूला भी लिखकर बताया था। तो सोडियम कार्बोनेट क्या, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट के या सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, क्रिस्टल क्या प्राप्त होता है हमें, क्रिस्टल, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट का हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि सफेद क्रिस्टल रहता है। जैसे आपसे भी इसके भौतिक गुण में आपसे भी लिख सकते हैं कि हमें सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्या, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, चलिएगा, प्लस किसके साथ हमने किया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या, कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, Na, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, Na 2 है, और यहाँ पर कितना है, Na 1 ही है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लग गया तो हमारे पास 2 तो Na हो गए, जो कि हमारे पास 2 Na2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे CO3 है, तो यहाँ पर कितना है, C भी आ गया, O3 आप सब यहाँ पर देखेंगे CO3, यानी O कितने यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर कितने आ गए, 3, यहाँ पर 2 हैं, 3 है, यानी एक और चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, Na तो हमारा ये समझ लीजिए 2Na तो गायब हो गया, और दो ही O है यहाँ पर, और 2 ही H हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 O ये गए और 1 O यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 O बचा, क्योंकि 1 O हमने इसके साथ ले लिया CO3 के साथ, और 2Na हमारा चला गया। अब यहाँ पर 1 O बचा प्लस 2 H बचे, तो यहाँ पर हमारा इससे क्या बन सकता है, इससे हमारा बन सकता है S, तो हमारे पास 2 बचे, चलिएगा, S 2 बचे, 1 बचा O, यानी यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमें जल प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारे पास हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं जब हम कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, साथ ही हमें जल भी प्राप्त होता है। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मैं आप सभी को नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, कास्टिक सोडा, और ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप सबको मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आपसे यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जल आप सभी को पता ही होगा, जल ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पर देखेंगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट का, जब ये सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, निर्जल होता है। जब यहाँ पर क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब सांद्रण कर लेते हैं, ये गर्म रहता है, जब इसको ठंडा कर लेते हैं, तो हमें जब इसका सांद्रण करके इसको ठंडा कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, जब इसको ठंडा कर लेते हैं, गर्म रहता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी हमें ये सूत्र प्राप्त होता है जब इसको हम ठंडा कर लेते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है सांद्रण करने पर, इसके जब ये ठंडा हो जाता है। और हमें ये जो है सफेद प्रकार का छोटे छोटे क्रिस्टल के प्राप्त रूप में, क्रिस्टल जैसे कि आप भी देख सकते हैं, जैसे नमक हो गया, नमक पिसा हुआ हो गया, छोटे छोटे क्रिस्टल रहते हैं ना, जैसे कि आप भी देख सकते हैं समुद्र में खारा नमक होता है। ठीक है, खारा नमक हो गया मान लीजिए, तो छोटे छोटे आप सभी ने देखा होगा मोटा नमक होता है, आप सभी घर में अगर आपने देखा होगा तो पिसा हुआ नमक आता है, तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल में रहता है ना, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्या होता है, क्रिस्टल में प्राप्त होता है आप सभी को क्या, दाउन सोडा, और इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, सोडियम कार्बोनेट डेहाइड्रेट आप सभी को इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर उपयोग जानेंगे, इसके उपयोग भी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आप सभी को उपयोग भी बता देता हूँ। उपयोग इसके 2 उपयोग लिख देता हूँ, क्योंकि 2 उपयोग आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी 2 लिख सकते हैं, तो उपयोग पूछ भी लेता है। पहला उपयोग क्या होता है, ये क्या करता है, कठोर जल रहता है उसको मृदु करने में, कठोर जल को कोमल बनाता है, कठोर जल को मृदु यानी कोमल बनाता है, मृदु करने में। दूसरा क्या होता है, साबुन कागज बनाने में उद्योग में आता है। ठीक है, साबुन का निर्माण करने में, साबुन हो गया, कांच का हो गया, साबुन कांच हो गया, और कागज का निर्माण करने में, कागज के निर्माण में।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने जाना कि धावन सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, और इसके बनाने की विधि हमने बताई, और साथ ही इसके बारे उपयोग जो होते हैं, इसके उपयोग किस किस में उपयोग आता है उसके बारे में मैंने बताया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर आपसे से पूछा जाएगा धावन सोडा के बारे में तो वो इसी जो है इसी जगह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रासायनिक सूत्र मोस्टली अगर बहुविकल्प में पूछेगा तो पूछ लेगा रासायनिक सूत्र क्या है इसका या रासायनिक नाम क्या है इसका। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पूछ लेता है क्वेश्चन। बोर्ड अगर 2 से 3 नंबर का देगा तो क्या काम करेगा, वो बनाने की विधि पूछ लेगा, और 2 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा ही पूछ लेगा। और इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण आपसे को मैंने बता भौतिक गुण चलो मैं बता देता हूँ। भौतिक गुण में क्या होगा, आपसे भी लिख सकते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर यह उष्मा प्राप्त होती है इससे। ठीक है, अगर ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, गरम गरम। ठीक है, उष्मा प्राप्त हो, गरम हो जाता है, उष्मा प्राप्त होती है। दूसरी बात आप सभी को कह सकते हैं कि हमें सोडियम कार्बोनेट का सफेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। दो आपसे भौतिक गुण में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।